हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज स्पेशल रहेगा आपका सिनोनिम, ठीक है। और देखते हैं कितने आंसर आपके आते हैं, कितने सही आंसर बनते हैं, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़र के सामने। टेम्परेट, आपको बताना है टेम्परेट का सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए, फिर आगे बढ़ाते हैं। टेम्परेट का सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं: मॉडरेट, टेंटेटिव, टेम्परेरी, एक्सट्रीम। बताओ कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है वो एक तरह से होता है कांस्टेंट, या यूं कहें फेयर। ये इसका सिमिलर वर्ड है किसका, टेम्परेट का। और इसका सिमिलर जो है इसमें वो हो जाएगा आपका कौन सा, जो कि मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें आप सेंसिएबल या सॉफ्ट, है ना, या मॉडरेट या कांस्टेंट या फेयर, ये सारे इसी के सिमिलर होते हैं, टेम्परेट के, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्टिंगी, बताइए इसका किसी को पता है सिमिलर वर्ड क्या है। STINGY, स्टिंगी। बोलो जल्दी से फटाफट। चलो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आता है। स्टिंगी जो होता है इसका मतलब होता है पुअर, ठीक है। पुअर होता है इसका मतलब, सॉरी माइजर, हाँ वो पुअर ही है एक तरह से, माइजरली, ठीक है, कंजूस। इसमें माइजरली जो है, एक और बात सुनो इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के इक्वल में माइजर लिखूं या माइजरली, मतलब जो ऑनेस्ट है इसके इक्वल में माइजर को लिखूं या माइजरली को लिखूं, बोलो। माइजर, है ना। ऑनेस्ट के इक्वल में माइजरली आता है, समझे। जैसे अभी समझ आता हूं आपको, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप एक बात बताइए कि मैं आपके सामने चार सेंटेंस लिखता हूं। राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज अ माइजर, या श्याम इज स्मार्ट, ये तो पता ही है आपको, और श्याम इज माइजर। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ इन चारों में से एक सेंटेंस जो है वो गलत है, तो वो कौन सा सेंटेंस है ना। मतलब जो इन चारों में से एक गलत है, तीन तो सही है, एक गलत है, वो एक गलत कौन सा है। तो वैसे तो आप आराम से बता देंगे, हाँ। अब कोई बोलेगा सर इतने सड़े सड़े क्वेश्चन मत पूछो सर, हमारी एग्जाम में नहीं आता है। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आप लगा रहे हैं ना सड़े क्वेश्चन का आंसर बी, तो ये गलत है आपका, समझे। ऐसे ही सड़े सड़े आते हैं वहाँ परीक्षा में जो गलत हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि जो डी है वो गलत है, समझ गए। हाँ, अब डी कैसे गलत हो गया, तो डी ऐसे गलत हो गया कि ये जो माइजर है इसको आप स्मार्ट या इंटेलिजेंट के बराबर नहीं रख सकते, समझे। कैसे सर, देखो इंटेलिजेंट ठहरा एडजेक्टिव, जो ये इंटेलिजेंट है ना ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जो ये माइजर है ना ये एडजेक्टिव नहीं है, ये ठहरा नाउन। क्या है ये नाउन है। तो नाउन बिना ए या एन के आता नहीं है अकेला, समझे। तो यहां पर अगर ये नाउन है
तो फिर ये ए या एन के साथ आएगा, तो इसलिए ये ए के साथ आएगा, मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और जो तुम फटाफट लगा रहे थे ना कि बी 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 बी, तो बी भी गलत है। सही कौन सा है? डी वाला, मतलब कि डी रॉन्ग है। बात समझे? डी रॉन्ग है, ये वाला सही है। ऐसा मामला है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे कि श्याम इज एन ऑनेस्ट और श्याम इज अ माइजर, ठीक है, और श्याम इज ऑनेस्ट, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। रिया इज एन ब्यूटीफुल और नन ऑफ दिस, ये रख देते हैं। चलो, और मुझे आ नहीं रहे सेंटेंस याद। अब आप ये बताओ कि इन चारों में से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन सा सही है बताओ? बोलो, सही कौन सा है? ए वाला, बी वाला कि सी वाला? ए ए ए, वेरी गुड, सब तो आता है तुमको। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सर ए सही है, उनको बता दूं कि ए भी गलत है। समझ गए? आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे ऑनेस्ट के आगे सर एन लगता है, हमारी मैडम ने बताया था। वो मैडम ने जो बताया था ना, वो ये था, कौन सा? श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय। समझ गए? ये एन तब लगता है जब बॉय होता है, बॉय नहीं होता है तो एन लगता ही नहीं है, डायरेक्ट आता है। तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दिस। बोलो, समझे? तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, पता होना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, डेफियांस। बताइए इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इसका सिमिलर बताना है आपको। डेफियांस, मैं साइड में हट जाता हूं, फटाफट देख लो और बता दो। ए बी या सी डी? देखिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही जवाब है ये है रेजिस्ट करना। मतलब इसका सही जवाब जो है वो है रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब डिसओबीडेंट करना, आज्ञा की अवहेलना करना, ठीक है। चलिए, एक वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, जैसे हम प्रिटेंड करते ना, तो प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड अगर आपके पास आ जाए, चलिए छोड़िए नेक्स्ट वर्ड, मैं ही पूछ लेता हूं आपसे। एक वर्ड है, इसका जवाब दीजिएगा। इंटेग्रिटी, इसका अर्थ क्या होता है? इंटेग्रिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी किसी को तो याद आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, याद आ गया? और याद आ गया है मतलब आपका दिमाग बहुत खतरनाक है, आपको काजू बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार एक वर्ड बताया था, ये वाला, पी से प्रोबिटी, यू से अपराइटनेस, आर से रेक्टिट्यूड और आई से इंटेग्रिटी। और पूरी, अमरीश पुरी अपना काम कैसे करते हैं? ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। तो इन सब का जो अर्थ होता है वो होता है ईमानदारी, इंटेग्रिटी
ऑनेस्टी, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस, प्रॉबिटी। समझ गए? चलिए, समझ गए? हाँ, डाल देंगे ज्योति, है ना, चिंता मत करो। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, इसका बताइएगा, रिडिकुलस का अर्थ क्या होता है? रिडिकुलस, चलो 4 ऑप्शन देता हूं मैं, एब्सर्ड या प्रीपोस्चरस या सीली या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका सिमिलर कौन सा है? सर आप नहीं दिख रहे। मैं नहीं दिख रहा? हेलो, हाय, क्या बात कर रहे हो? मैं हूं तो सही यार, दिख तो रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे को एकदम चमकाओ मत। चलिए, मैं बताता हूं रिडिकुलस का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको याद रखिएगा आप कि रेप सॉन्ग सुने आपने? रैप सॉन्ग, आजकल रैप सॉन्ग चलते हैं, है ना? तो रैप सॉन्ग में आर से होता है रिडिकुलस, ए से होता है एब्सर्ड। सारे वर्ड में जो बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, फिर वहाँ एग्जाम में दिखेंगे, फिर मेरी याद आएगी। हाँ, देख लेना, इसलिए अभी देख लो ईमानदारी से। प्रीपोस्चरस, समझ गए? तो रिडिकुलस, एब्सर्ड, प्रीपोस्चरस का अर्थ होता है सिली या स्टूपिड, मतलब बकवास। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर ए पी, रेप, रेप सॉन्ग कैसे होते हैं? बहुत ही बकवास होते हैं, पर आजकल के बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छा, रेप सॉन्ग कैसे भी बना सकते हैं आप, है ना? जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रिडिकुलस, एब्सर्ड, प्रीपोस्चरस, यो 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 करते जाओ, बस बन जाएगा सॉन्ग। समझ गए? चलो आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों वर्ड याद रखना। पुराने गाने बड़े मेहनत से बनते थे, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, अलंकार का प्रयोग करना पड़ता था। आजकल अलंकार की जगह बस यो यो, ऐसे कुछ भी बोलते जाओ, यो यो करते जाओ, गाना तैयार, है ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा जरा, 30 पे आ गए, बहुत फास्ट आ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंट। बताओ। पहले के गाने समझ में आते थे, क्या कह रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, तो उसमें पता रहता था कि कौन आ रहा है, क्या बरसाना है। आजकल तो क्या कुछ भी हो गया। वो एक गाना सुन रहा था मैं, बोले रोटी पैक कर, मोबाइल रख लेना, भूल मत जाना चार्जर, और कभी कभी मेरे लिए मालपुए भी बना देना। अब ये कोई गाना है क्या? कभी कभी मालपुए क्यों, जब जब बरसात आए तब तब बनाओ। तो ऐसे गाने हो गए आजकल। चलिए, रेप्रीमेंड बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। रेप्रीमेंड का अर्थ बताओ। बोलो, मैं बता दूं। देखिए, रेप्रीमेंड का जो मतलब होता है, वो कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को मना करना, वो भी फॉर्मल वे में, ठीक है? तो इसका जो अर्थ होता है, ये एक तरह से क्या होता है, री अप्रोच, है ना? रेप्रीमेंड जो होता है, इसका अर्थ आपका क्या होता है, री अप्रोच करना, मतलब कि फॉर्मल वे में किसी चीज़ के लिए रेप्रीमेंड कर देना। रेप्रीमेंड करना मतलब मना करना, ठीक है? तो ये इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा ज़रा। चलिए एक काम करते हैं, पहले ये बताइए, रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का क्या अर्थ होता है? बाकी के
बाकी के ऑप्शन का मीनिंग भी बता दीजिए। बाकी का बता देता हूँ। देखो, इरेडिकेट, इरेडिकेट करने का मतलब होता है हटाना एक तरह से, है ना, चीज़ को हटा देना। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, रिवॉर्ड जो आपको मिलता है। देखो, रिवॉर्ड और अवार्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है। अवार्ड किसी स्पेशल चीज़ के लिए मिलता है, रिवॉर्ड ऐसे ही मिल जाता है। और अपलोड का मतलब होता है प्रेस, PRAISE, प्रेस। प्रेस का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये अपलोड, प्रेस का मतलब होता है। एक और होता है इसका एक्सटॉल, इनका अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, जो कि हम कभी नहीं करते ज़िंदगी में, वही वाला है। सर आज आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या? मेरे को 4 दिन हो गए ना आए, मैं स्मार्ट कहाँ से लग रहा हूँ? झूठ मत बोलो। चलो आगे बढ़ाएं। रोज ना रहा हूँ, है ना, किसी को कीमत देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड। रोज सुबह 5 बजे उठ के नहा लेता हूँ मैं। हाँ, वो फिर उसके बाद 8 बजे तक उठता हूँ, भूल जाता हूँ, वो अलग बात है। चलिए, इंट्रेपिड, इनसिक्योर, कोवार्डली, इनविजिबल, गैलेंट। बोलिए क्या लगा दें? देखिए, ये इंटरपिड है, ये है ना। इंटरपिड का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इंटरपिड का जो अर्थ होता है वो होता है द पर्सन हु इज फियरलेस, मतलब कि जिसको डर नहीं होता है, फियरलेस। इसको हम बोलते हैं गैलेंट, GALLANT, है ना। और इसका अर्थ एक और होता है बोल्ड, बहादुर आदमी, करेजेस, जिसके अंदर करेज होता है, साहस होता है, ठीक है। तो गैलेंट बोल दो, फियरलेस बोल दो, बोल्ड बोल दो, इंटरपिड बोल दो, करेजेस बोल दो, है ना। और क्या बोलते हैं? हाँ, एक और तो भूल ही गया था मैं, जो खास था वो तो भूल ही गया, ओडेशियस। ओडेशियस, ओडेशियस मतलब बहादुर आदमी। एक और जो आप जनरली बोलते हैं, ब्रेव, ये भी इसी का सिमिलर वर्ड होता है, ठीक है। इसका ऑपोजिट की अगर बात करें तो वो होता है कोवार्डली, है ना। कोवार्डली का मतलब होता है फियरफुल, जिसके अंदर फुल फियर होता है, फियरफुल। इसको एक और हम क्या बोलते हैं? टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। ये इसके एंटोनिम बता रहा हूं मैं आपको, है ना, इसके ऑपोजिट है ये दोनों। और इसका एक और वर्ड रह गया है, वो भी बता देता हूं आपको, डेयरिंग। जैसे साउथ की मूवी देखते हैं आप, तो उसमें किसी भी कोई मूवी बनानी हो, नाम याद नहीं आ रहा हो तो वो नाम रख देते हैं, जैसे डेयरिंग राजा, ठीक है। डेयरिंग, डेयरिंग मुकेश, डेयरिंग कैलाश, डेयरिंग श्याम, ऐसे पिक्चर का नाम रख देते हो। आपकी फुल क्लास लेना है, अभी बताते हैं, क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। तो ये इसके सिमिलर हैं, टिमिड, फियरफुल, कोवार्डली, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इनसिक्योर। ये तो आपको पता ही होगा, इनसिक्योर, जब कोई चीज़ सिक्योर नहीं होती है उसको इनसिक्योर बोलते हैं। और इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो विजिबल नहीं होता है, उसको इनविजिबल बोलते हैं। अच्छा, इंडोमिटेबल अलग होता है, इंडोमिटेबल। और एक और वर्ड होता है इनविंसिबल, ये दोनों अलग वर्ड है। इंडोमिटेबल, इनविंसिबल आपको याद होगा, द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इंडोमिटेबल या इनविंसिबल, ठीक है। फिर जैसे एक इंडोलेंट वर्ड अलग होता है, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इंदौर के लोग कैसे लेजी नहीं है, ठीक है। समझ में तो वैसे आ गया होगा, तुमको पता तो चल गया होगा। टिंटन एबी की प्रैक्टिस ऐड नहीं करी, कर देंगे, वो भी कर देंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करेंगे आपके, है ना। और बोलो, नेक्स्ट वर्ड देखिए, पिटफॉल।
पीट फॉल का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीट फॉल। बोलो इसके सिनोनिम क्या है? विवेकानंद जी की भी कर देंगे। सर बहुत चिंता होती है। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। चिंता नहीं करना। चिंता करने से क्या वहाँ पेपर अच्छा थोड़ी चला जाएगा, चिंता करने से तो और बिगड़ बिगड़ जाएगा। अपने हाथ में एक चीज है और वो है क्या? ये। ठीक है, चिंता वैसे भी आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं ये कोई आपका काम नहीं है। ठीक है, ये जिसका काम है वो आपसे करवा रहा है, तो अपन क्यों चिंता करें? ठीक है ना, अपन से करवा लिया जाएगा जो भी करवाना होगा। बस अपन एक काम कर सकते हैं और वो है मेहनत। समझ गए? तो कर्म कर सकते हैं आप, इसके अलावा आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। तो इसलिए चिंता करने से पेपर बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। पीट फॉल, इसका अर्थ होता है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है पैरिल। पैरिल का मतलब होता है जो की चीज खतरनाक होती है। ठीक है, हाँ, हैजार्ड का पैरिल भी होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पैरिल का मतलब होता है रिस्क। ठीक है, डेंजर। हाँ, डेंजर बोल दो आप। इसके अलावा आप बेलफुल बोल दो, जो कि बेलफुल होता है। आप इसको अलार्मिंग बोल दो, आप इसको सिनिस्टर बोल दो। ये सब एक ही अर्थ है इनके, है ना। आप इसको डेंजरस बोल दो। मन में हमेशा ये रखना कि अच्छा होगा तो अच्छा होता है, और मन में जब ये सोचते हैं कि क्या होगा, तो मन नेगेटिव चीज़ें बताएगा आपको कि ऐसा होगा, इतने फॉर्म भरा गए, कंपटीशन ज़्यादा है, ये ऐसी बातें बताएगा। फिर आप पढ़ने भी बैठोगे ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए अच्छा सोचो। फेटल भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। लेथल भी बोल सकते हैं आप, हार्मफुल भी बोल सकते हैं आप, है ना। इंजूरियस बोल सकते हैं। इन सब के एक ही अर्थ है ना, खतरा। समझ गए? चलो आगे बढ़ाएं। हाँ, लेथल, डेडली, फेटल। एक और अच्छा वर्ड किसने बताया? ये राहुल ने बताया, मिनेसियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब भी खतरनाक होता है, ये भी वर्ड काफी बार आता है ना। एक और मैं बताता हूं, चलो। परनीशियस। परनीशियस। सर यूनिट 13, 14, 15 कब आएगी? एक मिनट में फ़ोन लगाता हूँ। हाँ, ये यूनिट 13, 14, 15 से बात हो सकती है क्या? अच्छा, कब आओगी? अच्छा, रास्ते में हो? ठीक है, आ ही रही है वो, रास्ते में वो कह रही बस आ ही रही हूँ मैं, है ना। चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आएगी आएगी, सब आएगी, मैं ही बना रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लगेगा। देखो, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे हाथ में कोई जादू थोड़ी है जो ओम भट स्वाहा यूनिट आ जाए। भाई बनाएंगे, समय लगेगा, वक्त लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। रिफ्यूज का अर्थ मना करना होता है। किसी भी चीज के लिए मना करने को रिफ्यूज बोलते हैं। हेवन का मतलब वो होता है जो, जैसे आपने देखा होगा किसी की तस्वीर के सामने लिखा हुआ रहता है स्वर्गीय, है ना। तो ये हेवन, हेवन का मतलब ब्लिस होता है। ब्लिस, BLISS, ब्लिस मतलब स्वर्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, विटल। विटल का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
भी दूरी तय करने में। बोलो। विटल, इसेंशियल, नीडलेस, ट्रिवियल, इसका सिमिलर क्या हो जाएगा? मैं बताता हूँ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विटल का इसेंशियल। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके और सिनोनिम आपको बताता हूँ, जैसे एनर्जेटिक, जैसे पावरफुल, ये भी इसके सिमिलर वर्ड है। एनर्जेटिक बोल दो आप, पावरफुल बोल दो, स्ट्रांग बोल दो। स्ट्रांग ये भी इसी का सिमिलर वर्ड है। ठीक है, नेसेसरी भी होता है, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, है ना। चलो आगे बढ़ाएं। महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इसका मीनिंग तो कोई भी बता देगा। डिस्कवर, नेग्लेक्ट, फाइंड, इग्नोर, हाइड। बोलो, डिस्कवर का क्या अर्थ होगा? कोई भी बता देगा इसका तो। वो भी बता ही दिया हालांकि तुमने, ऐसी बात नहीं है, ये भी बता दोगे। देखिए, जो डिस्कवर है, डिस्कवर का अर्थ होता है फाइंड करना। एक फ्रेजल वर्ब भी होती है इसके बारे में, ये होती है लुक फॉर। लुक फॉर जनरली जब हम बोलते हैं फाइंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यार मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि आई एम फाइंडिंग पेन तो अच्छा नहीं लगेगा। या मैं बोलूँगा आई एम सर्चिंग पेन तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बोलूँगा आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। ठीक है, तो लुक फॉर दैट मीन्स सर्च समथिंग, किसी चीज़ को सर्च करना, मतलब उसको क्या करना, फाइंड करना, डिस्कवर करना। डिस्कवर मतलब क्या होता है, एक तरह से खोजना। नेगलेक्ट करना, नेगलेक्ट तो आप समझते ही हो, किसी भी चीज़ को जैसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा हाइड करना, हाइड करना मतलब छिपाना। जैसे आप पढ़ रहे होते हो और इतने में कोई आपका फ्रेंड आ जाता है जो जो वो सेम तैयारी कर रहा है, तो उसी टाइम पे आप कॉपी किताब क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो उधर, और टीवी देखने लग जाते हो। सास भी कभी बहू थी। फिर वो आता है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो टीवी देख रही थी। तो वो हाइड होता है। ठीक है, इसके बाद इग्नोर। इग्नोर मारना मतलब आप समझते ही हो, जैसे आपके रिश्तेदार आपको इग्नोर मारते हैं और फिर नौकरी लगने के बाद अपन उनको मारेंगे, वही वाला है। ठीक है, नौकरी लगने के बाद अपन उनको इग्नोर नहीं मारेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अपन और ज़्यादा उनके पास जाएंगे। ठीक है, नई गाड़ी लेके आएंगे, फिर उनके घर जाएंगे ज़बरदस्ती, कोई काम नहीं होगा तो भी चल जाएंगे, बोले भैया कहाँ हैं। ठीक है, उनका खून जलाएंगे अपन। चलो अगला क्वेश्चन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21, एबियंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलना बंद कर देते हैं। मैंने कहा कैसे पागल लोग हो तुम, बोलना बंद कर देते हो? भाई किसी से दुश्मनी निभानी है तो बोलो। ठीक है, हाँ, और फिर उसको बताओ कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बोलना बंद कर दोगे तो मज़ा थोड़ी आएगा क्या। चलिए, नंबर ब्लॉक कर देते हो उसके। नंबर ब्लॉक थोड़ी करना है, नंबर सेव करना है ब्लॉक नहीं करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21। आपको बताना है एबेंस का सिनोनिम क्या होगा। देखिए, एबेंस जो होता है इसका जो अर्थ होता है, ये होता है किसी भी चीज़ की एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब इन एक्टिविटी, ये इसका सिमिलर वर्ड है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिएगा। मैं 5 वर्ड लिखता हूँ, उनमें से आपको कितने याद है बताना। ठीक है, डेस्टिट्यूट, फर्टाइल, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद में वेटरन और वर्सेटाइल। चलो बताओ, पहला वर्ड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का अर्थ याद होगा आपको, पुअर, गरीब, पॉपर, इंडिजेंट।
ठीक है। जो डेस्टिट्यूट होता है इसका अर्थ क्या होता है? पुअर। इसका अर्थ होता है पॉपर। पुअर मतलब गरीब आदमी, ठीक है, पॉपर। और एक होता है इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब भी पुअर होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा वर्ड आपके सामने है फर्टाइल। फर्टाइल का जो अर्थ होता है ये होता है प्रोडक्टिव। क्या होता है? प्रोडक्टिव। या फिर इसको आप बोल सकते हैं फ्रूटफुल, है ना, उपजाऊ। इसके ऑपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, बता देते हैं आपको। ये लो, नए कलर में बताते हैं आपको। बैरन, है ना, स्टराइल, फ्रूटलेस, ये इसके ऑपोजिट है, उल्टे हैं। इसका नाम है बंजर और इसका नाम है इधर वाले का उपजाऊ, ठीक है भैया। इसके बाद वेटरन। वेटरन का मतलब होता है द पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस होल्डर आदमी जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेटरन। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल हु पजेज मैनी टैलेंट, जिसमें कई प्रकार के टैलेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? वर्सेटाइल। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति, ठीक है। जैसे आपके घर, आपके रिश्तेदारों में कोई होगा ऐसा, बड़े फूफा जी या छोटे फूफा जी, जो सब काम कर लेते होंगे। डांस भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, सब कर लेते हो। तो ऐसा आदमी वर्सेटाइल। और ऐसा आदमी सबको पसंद आता है, ठीक है। वो वाले हमारे पसंद के होते हैं। और एक वो होते हैं जो हर जगह मुंह चढ़ा के खड़े रहते हैं, फ़ोटो खींचने की तो कहा ही नहीं, तो हम क्यों खिंचाएं फ़ोटो। तो वो वाले कोई किसी को पसंद नहीं आते हैं, है ना। बोले हमारा तो पत्रिका में नाम ही नहीं लिखा, सपरिवार तो लिखा ही नहीं ऊपर, जबकि सपरिवार लिखा था, है ना, फिर भी माथे आते हैं ज़बरदस्ती। मतलब काम बिगाड़ते हो। वैसे भी चाहिए एक आदमी, तो शादी में मज़ा नहीं आता फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। डेली देखते रहिए।